ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, कर्जा चुकाए नहीं चुक रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो, जब एक कर्जा हो जाता है तो हमें मजबूरन दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि वो कर्जे वाला होता है, वो प्रेशर देता है ऊपर से हमें। कहीं न कहीं उस किस्त की अगर किस्त भी बंधी हुई है तो उसकी भी व्यवस्था हमें कहीं न कहीं से करनी पड़ती है। तो कहीं से करोगे तो दूसरी जगह से लोगे। अब दूसरा होता है तो दूसरे पहला नहीं चुक पाता, दूसरा हो जाता है, फिर उसके बदले फिर तीसरा हो जाता है, तो तीसरा भी हो जाता है, फिर उसके बाद चौथा, ऐसे करके आगे कर्जा पे कर्जा बढ़ता चला जाता है। एक उपाय है, देखिए, नमक का उपाय है। आपको नमक से उपाय करना है। नमक की मात्रा 1 किलो होनी चाहिए। नमक पिसा हुआ नमक होना चाहिए। और ये नमक का उपाय जब आप करेंगे, इसके लिए कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उन देव की पूजा करिएगा या उन देवता की पूजा करिएगा तो आपको इस उपाय से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो इष्ट हैं उन्हीं के समक्ष आपको ये उपाय करना है। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि अगर हम जैसे कि नमक का दान करते हैं तो रियलिटी में कर्जा उतरता है। कहीं अगर मंदिर पे भंडारा चल रहा है तो हमें वहाँ पर नमक का दान अवश्य करना चाहिए। कहीं भी भंडारा चल रहा हो तो नमक का दान करते हैं तो उससे हमारे ऊपर से कर्जा उतरता है। तो मित्रों, समय ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस वीडियो का लंबी हो जाएगी वीडियो। ना देरी करते हुए हम आपको प्रयोग बताते हैं। प्रयोग में आपको करना क्या है, आपको नमक लेना है। कितना? 1 किलो, कम से कम 1 केजी या आधा केजी नमक लीजिएगा। पिसा हुआ नमक होना चाहिए। और उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको एक कोई थाल है या कोई मतलब वैसा पात्र है या फिर कोई मिट्टी का पात्र है, उसमें उसको आपको बराबर करके भर लेना है। मतलब ऐसा मटकी वगैरह नहीं होनी चाहिए, थाल जैसी, थाल के आकार में होना चाहिए, उसे बराबर भर लेना है। भरने के बाद में आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका पूजा स्थल है वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। वहाँ पे थाल बीच में रख लेनी है और अपने इष्ट से आराधना करनी है, उनसे विनती करनी है, हे देव, मेरे ऊपर इतना कर्जा बना हुआ है, मेरा ये कर्जा कोई भी ऐसा तरीका मिल जाए, हमें कहीं से पैसे का साधन मिल जाए जिससे हमारा ये कर्जा उतर जाए। तो ऐसा आपने अपने इष्ट के समक्ष विनती करनी है, इष्ट से आराधना करनी है। मित्रों, जब आप अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके आप इष्ट से विनती करेंगे, आप उन्हें जो धूप दीप वगैरह है, आप दीपक वगैरह अवश्य जलाएं। आप पहले पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद में आपको जो थाल में नमक लिया हुआ है उसमें आपको नमक में ही आपके ऊपर से 1 लाख का कर्जा है तो एक फिर कितने 5 जीरो पूरा 1 लाख लिखना है आपको। अगर 2 लाख का है तो 2 लाख लिखना है, 5 लाख का कर्जा है तो 5 लाख लिखना है। आपको उंगली से लिख करके और वैसे ही वहीं पर रखे रहने देना है, वहाँ से टच नहीं करना है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर किसी की उंगली टच ना हो। उंगली की टच होगी या फिर हाथ टच होगा तो वो बराबर हो जाएगा, मिट जाएगा। मिटना नहीं चाहिए। आपको एक दिन आपको पूजा आपने कर ली, आप पूजा कर सकते हैं। आप शुक्रवार का दिन है, कोई जो दिन आपको शुभ लगे उस दिन आप कर सकते हैं ये काम, ये प्रयोग उस दिन कर सकते हैं। आपने मान लीजिए शुक्रवार को किया शुक्रवार के बाद में आपने अगले दिन आया शनिवार, आपने सुबह देखा, अगर जैसा आपने लिखा था, जो आपने उस पर 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख लिखा हुआ था, आपका वैसा ही बना हुआ है, तो आपको उसे जो नमक है, आपको एक मटकी वगैरह, कलश वगैरह हो, मिट्टी का हो, उसमें आपको क्या करना है, वो भर लेना है।
भर करके उसमें कपड़ा ढक करके उसे बांध करके वहीं पूजा स्थल में रख देना है। उस थाल से, थाल का पात्र है, वहाँ से आपको मटकी में भर लेना है। पात्र भी उतना ही होना चाहिए, 1 किलो के आसपास, जो पूरा पूरा भर जाए। तो आपको भर करके एक ऊपर कपड़े से, कपड़ा लाल कलर का हो, कोई सा भी हो, आप उसे बांध दीजिए। कपड़ा कोरा कपड़ा होना चाहिए। बांध करके वहीं पर रखे रहने दीजिए अपने इष्ट के समक्ष। आप जहाँ पर पूजा के लिए रोज बैठते हैं, पूजा करते हैं, वहीं पर रखा रहने देना है। 11 दिनों तक लगातार वहीं रखा रहना देना है। 11वें दिन आपको क्या करना है, वहाँ से उठाना है। उठा करके कोई नदी वगैरह बह रही है, वहाँ तक आपको ले जाना है। नदी यानी बहता हुआ पानी है। आपका जो कर्जा है, आप वो मान लीजिएगा आपका कर्जा वो मटकी में भरा हुआ है। आप मटकी ले जाकर नदी वगैरह में जाकर के खूब बहता हुआ पानी हो, उसमें आपको वो मटका प्रवाहित कर देना है। मटका प्रवाहित कर देना है। आपने मटका प्रवाहित कर दिया तो मान लीजिए धीरे धीरे करके आपका कर्जा भी उतर जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा समय लगेगा, 2, 4, 6 महीने। ऐसा तो नहीं है आपने प्रयोग आज किया है कल उतर जाए, समय लगेगा, लेकिन आपका कर्जा अवश्य उतरेगा। एक बार यह प्रयोग अवश्य करके देखिएगा। प्रयोग करते रहिएगा, आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।